कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2023 या 2024 के सेशन में नर्सिंग फील्ड में एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स के जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नर्सिंग फील्ड में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़न में हैं कि मतलब जो नर्सिंग फील्ड अगर स्टार्ट करनी है तो उसमें किस तरीके से एडमिशन लें, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, किस तरीके से कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन सभी जो छोटे छोटे डाउट जो कन्फ्यूज़न है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका भी क्लास 12th कंप्लीट हो चुका है या फिर आप 2023 या 2024 का जो सेशन है उसमें नर्सिंग फील्ड में एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की जा रही है उसके बारे में आपको पता चल सके। मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा तो उसमें देखा कि 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कौन से एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, कॉलेज में एडमिशन किस तरीके से मिलेगा, तो वो इन सभी चीज़ों को लेकर डाउट में। तो अगर ये 2 स्टूडेंट का डाउट है तो हो सकता है कि जिनका अभी हाल ही में क्लास 12th जो है वो कंप्लीट हुआ है और उसके बाद सोच रहे हैं कि नर्सिंग फील्ड में एडमिशन लें, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका ये सेम डाउट हो सकता है। तो इसलिए आज के वीडियो में हम इसी डाउट को डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट नर्सिंग फील्ड में एडमिशन कंटिन्यू करने वाले हैं 2023 या 2024 का जो सेशन है उसमें नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हैं, तो सबसे पहले तो उनकी क्लास 12th जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट अगर उनके क्लास 12th में है तो भी ठीक है। अगर मतलब बायोलॉजी के अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका आर्ट मेन सब्जेक्ट में होता है, ठीक है, तो वो एएनएम वगैरह के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन चाहिए तो आपके क्लास 12th में बायोलॉजी जो है वो मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर क्लास 12th में बायोलॉजी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में भी है तब भी आप नर्सिंग फील्ड में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे ज़्यादा डाउट वाला क्वेश्चन है कि मतलब नर्सिंग फील्ड में एडमिशन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किसी सरकारी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए जो प्रोसीजर है वो अलग अलग है। अगर आपको किसी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है जो आपके स्टेट के हैं, मतलब आप जहाँ कहीं पर भी रह रहे हो वहाँ पर आसपास जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, अगर आपको उनमें एडमिशन चाहिए तो आपको जो वहाँ पर एडमिशन है वो डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। मतलब डायरेक्ट एडमिशन मिलने का मतलब ये है कि आपको अगर उस पर्टिकुलर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ पर किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट मतलब वो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, फीस पे कीजिए और आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा और आप वहाँ से अपनी जो पर्टिकुलर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माइंड में आता है कि अगर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना इतना आसान है तो फिर सभी स्टूडेंट क्यों नहीं एडमिशन ले लेते। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपको मतलब प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। लेकिन फिर वो जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं उनकी फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लगभग अगर आपको एक डिग्री नर्सिंग की वहाँ से कंप्लीट करनी है तो लगभग 8 से 10 लाख का खर्चा जो है वो आ जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फीस अफोर्ड कर सकते हो तो आप किसी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और वहाँ से अपनी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ जो है वो आपको अपनी पर्टिकुलर पता है कि मतलब आप फीस अफोर्ड कर सकते हो इतनी सारी या नहीं कर सकते हो। अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप जो है वो जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप मतलब किसी भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और वहाँ से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 टाइप के एग्जाम होते हैं। एक तो नेशनल लेवल पर जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं जिसमें एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिपमर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ये जो है वो नेशनल लेवल पर होने वाले नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। इन एग्जाम्स में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो या इंडिया के और किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन एग्जाम्स की जो पर्टिकुलर कट ऑफ है उसको अगर मतलब आपके सफिशिएंट नंबर एग्जाम्स में आ जाते हैं तो आप इन जो कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और वहाँ से अपनी जो भी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी नेशनल लेवल पर होने वाले नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको एक बात और याद रखनी होगी कि नेशनल लेवल पर होने वाले एंट्रेंस एग्जाम है ये, तो इनमें जो भी इंडिया के जो सभी स्टेट हैं उनसे जो स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। नेशनल लेवल पर होने वाले जितने भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उनमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और आपको कॉलेज मतलब इन एग्जाम्स के थ्रू नहीं मिल सकता है तो आप एक और नया रास्ता ट्राई कर सकते हो। अगर आप नेशनल लेवल पर होने वाले नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो आप अपने स्टेट के मतलब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ पर जो भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो आप उन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको बेनिफिट क्या रहेगा अगर आप अपने स्टेट के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो। एक तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन
कंपटीशन कम होगा, ठीक है, तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको कॉलेज में किसी में एडमिशन मिल जाए। उसके अलावा आप अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन सही से कर लेते हो तो आपको मतलब एक अच्छे सरकारी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। मैंने एक कोशिश की है कि मैं सभी पॉइंट्स जो भी कन्फ्यूज़न डाउट वगैरह जो स्टूडेंट के थे वो क्लियर हो सके। अगर फिर भी नर्सिंग फील्ड में एडमिशन के लिए या कॉलेज में किस तरीके से एडमिशन होगा, कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को लेकर अगर आपके कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।